फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ढेर सारे वर्ड्स और ग्रामर को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझ में आए और जो मैक्सिमम रूल बताए जा सकते हैं उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स पर बेस्ड ये आर्टिकल है। तो हेडलाइन है, एनडीए गवर्नमेंट हैज कंप्रोमाइज्ड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ फार्मर्स। राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी ने ये कहा है, क्या कहा है कि एनडीए गवर्नमेंट यानी एनडीए की सरकार ने हैज कंप्रोमाइज्ड, कंप्रोमाइज मीन्स होता है समझौता करना, समझौता किया है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी यानी भारत की अपोस्ट्रोफिएशन है, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उससे, एंड फ्यूचर ऑफ फार्मर्स और किसानों के भविष्य से। यानी राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा और किसानों का भविष्य है उससे कंप्रोमाइज किया है, उससे समझौता किया है, ठीक है। आपको पता है हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट परफेक्ट हो जाती है। हैज़ मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए धीरे धीरे। अब काफ़ी टाइम हो गया न्यूज़ रीडिंग करते करते। चलिए अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में और देखते हैं सारी चीज़ों को। पहले पैसेज की बात करते हैं। कह रहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑन वेंसडे, वेंसडे को एलेज यानी आरोप लगाया। एलेज मीन्स क्या होता है? आरोप लगाया। सेकेंड फॉर्म है इन द लोकसभा, लोकसभा में, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में वेंसडे को आरोप लगाया। दैट, दैट से दो सेंटेंस यहाँ पे जुड़ी हुई, दो क्लॉज जुड़ी हुई है, दैट कंजंक्शन है। क्या आरोप लगाया? द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका शॉर्ट नेम है एनडीए, गवर्नमेंट हैड कंप्रोमाइज्ड, यानी कि इन्होंने कंप्रोमाइज किया है, समझौता किया है। आपको पहले भी बताया हूं कि जब दो सेंटेंस को दैट से जोड़ें तो जो पहला सेंटेंस अगर पास्ट में, आप आसान लैंग्वेज में समझो, पास्ट में जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं नरेशन की लैंग्वेज में, तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही होता है। तो हेडलाइन में देखा आपने हैज कंप्रोमाइज लिखा था, लेकिन यहाँ पे एलिज्ड वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैड कंप्रोमाइज्ड, यानी कि एनडीए की सरकार ने समझौता किया है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा, डेटा एंड द फ्यूचर ऑफ इट्स फार्मर और अपने किसानों के भविष्य से। थ्रू, किससे, क्या करके? द इंडो यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो इंडो यूएस का अंतरिम ट्रेड मतलब व्यापार एग्रीमेंट में समझौता है उसके जरिए, ठीक है। यानी उस पर सिग्नेचर करके या उसको उसके जरिए क्या किया है? एनडीए सरकार ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, डेटा और अपने किसानों के भविष्य के साथ समझौता किया है। क्या करके? इंडो यूएस अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए, ठीक है, या उस पर साइन करके, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है इस पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इट्स यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इट्स, ठीक है। तो फार्मर्स यहाँ पे नाउन है, इट्स क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं अगले पैसेज में। कह रहा है मिस्टर गांधी, यानी मिस्टर राहुल गांधी की बात कर रहा है। इनके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? मिस्टर गांधी, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है मिस्टर गांधी के लिए, यानी आगे आने वाली जितनी भी वर्ब होगी, जितने भी प्रोनाउन होंगे, सब इस्तेमाल होगा राहुल गांधी यानी सिंगुलर के हिसाब से, ठीक है। हु हैड नॉट बीन एबल, यानी जो योग्य नहीं थे, टू स्पीक, बात करने के या बोलने के, ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स, यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर। मोशन ऑफ थैंक्स मीन्स क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव पर। टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की। एमिड अ स्टैंड ऑफ, यानी कि एक स्टैंड ऑफ मीन्स होता है एक, आप बोल सकते हो गतिरोध, ठीक है, इम्पास, डेडलॉक, ठीक है। विद द रूलिंग साइड यानी सत्ता पक्ष से, यानी सत्ता पक्ष के साथ एक स्टैंड ऑफ या एक गतिरोध के कारण प्रेसिडेंट का जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर बोलने के योग्य नहीं थे।
या उनको बोलने से रोक दिया गया था, ठीक है। यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया। अभी जो मिस्टर गांधी सब्जेक्ट यहाँ पे था उसके लिए वर्ब V2 यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, यानी मिस्टर गांधी यूज्ड द डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट, यानी मिस्टर गांधी ने यूनियन बजट पर चर्चा का इस्तेमाल किया। टू रेज द पिच, यानी कि अपनी बात को रखने का, रेज द पिच यानी अपनी आवाज उठाने का। एंड और सेड, और कहा, दैट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन हिस्ट्री इतिहास में, आवर फार्मर्स आर फेसिंग, यानी हमारे किसान फेस कर रहे हैं, द स्टॉर्म यानी तूफान का, यानी पहली बार हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं, यानी इसका मतलब संकट में है। यू हैव ओपेंड द डोर्स, आपने दरवाजे खोल दिए हैं। टू क्रस, कुचलने के लिए। आवर पुअर फार्मर्स, हमारे गरीब किसानों को। दिस इज डिसग्रेसफुल, यह एक शर्मनाक बात है, ठीक है। तो पैसेज की लैंग्वेज काफ़ी आसान है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ समझ गए, चूंकि यहाँ पे हैड आ गया तो हैड के साथ कोई भी सब्जेक्ट चल जाता है। अगर यहाँ पे हमें हैज़ या हैव इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करते हैं, हैज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हु प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है इसका जो नंबर डिसाइड करेगा इसका एंटीसीडेंट, ठीक है। मिस्टर गांधी सिंगुलर था तो यहाँ पे हम हैज़ या हैव लगाते हैं, लेकिन हैड लगा दिया है तो इसमें कोई सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिस्टर गांधी सब्जेक्ट थी, उसकी वर्ब यूज्ड यहाँ पे आई हुई है। टू रेज द पिच या रेज द वॉइस आप बोल सकते हो, आवाज उठाना, ठीक है। आवर फार्मर्स यानी हमारे किसान, फार्मर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट यही है एक्चुअल में, ठीक है। ये प्लूरल है, यहाँ पे आर फेसिंग वर्ब की एनजी फॉर्म लगी हुई है। आवर यहाँ पे क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। फेसिंग वर्ब की एनजी फॉर्म हुई, क्या फेस करें, द स्टॉर्म, इसका नाउन हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस था यू हैव ओपन, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। द डोर्स, दरवाजे। टू क्रस, एक साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। आवर, हमारे। पुअर फार्मर्स, फार्मर्स यहाँ पे नाउन हो गया और पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दिस इज डिसग्रेसफुल, इज यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, आपको पता ही है वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो दिस क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, और डिसग्रेसफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट वाज, यानी जो सरकार है, वाज क्विक, वह काफी तेज थी, टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने में, यानी सरकार ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, तुरंत प्रतिक्रिया दी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, क्विक यहाँ पे एडजेक्टिव है। कई बार आपको बताया हूं कि जब भी इज, एम आर, वाज वर्ब आपको मेन वर्ब की तरह दिखे, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, वर्ड होता है, वो दो ही चीज होता है, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन, ठीक है, कंप्लीमेंट का काम करता है। यानी गवर्नमेंट क्विक थी, तेज थी। अगर आपको डाउट आ रहा है कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है, तो ज़्यादातर एडजेक्टिव को आप नाउन के पहले सेट कर सकते हैं, एक सेंस देगा, ठीक है। जैसे क्विक गवर्नमेंट, क्विक बॉलर, ठीक है। तो क्विक क्या है, एडजेक्टिव हो गया। टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने में, जवाब देने में। कैसे, विथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या नाम उनका, किरण रिजिजू, एसेटिंग, उन्होंने यह कहा, क्या कहा, दैट की द गवर्नमेंट वुड मूव, यानी जो सरकार है वह मूव करेगी, लाएगी, अ प्रिविलेज मोशन, एक विशेषाधिकार प्रस्ताव, अगेंस्ट मिस्टर गांधी के खिलाफ, यानी कि इस बात का तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार मिस्टर गांधी के खिलाफ क्या लाएगी, एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, वेपनाइज फाइनेंस, यानी फाइनेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, क्या कहा, द गवर्नमेंट हैड अलाउड, यानी सरकार ने अलाउ किया, द यूएस यानी अमेरिका को, टू वेपनाइज इंडियाज फाइनेंस, यानी भारत का जो फाइनेंस है, जो भारत का पैसा है, उसको वेपन की तरह इस्तेमाल करने का, अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने ही खिलाफ। देखो यहाँ पे सेट के बाद दैट हिडन है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है। द गवर्नमेंट हैड अलाउड, यानी सरकार ने अलाउ किया, द यूएस को, टू वेपनाइज, वेपनाइज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करना, किस चीज को, इंडियाज फाइनेंस, यानी भारत के पैसे को, अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने ही खिलाफ। यानी मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने यूएस को अपना ही पैसा अपने ही खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल करने में अलाउ किया है या परमिशन दी है, ठीक है। फिर क्या बोला, यू
आर हैंडिंग आवर डेटा ओवर, हैंड ओवर यहाँ पे हैंड ओवर होता है सौंपना, यू आर हैंडिंग आवर डेटा ओवर, आप हमारे डेटा को उन्हें सौंप रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन यू इवन मेक, आप कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम इधर घुमा लेते हैं। कह रहा है हाउ कैन यू इवन मेक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, दीज स्टेटमेंट। अब देखो मेक मीन्स करना होता है, लेकिन मेक स्टेटमेंट स्टेटमेंट देना हो गया, ठीक है। कह रहा हाउ कैन यू मेक दीज स्टेटमेंट्स, आप इस तरीके के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, जैसे मेक के नॉइज होता है शोर मचाना, उसी तरह मेक स्टेटमेंट बयान देना। दीज क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स आया है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट होता, अगर दिस होता तो स्टेटमेंट हो गया। दिस सिंगुलर है, स्टेटमेंट सिंगुलर है, यहाँ पे दिस प्लूरल हो गया तो स्टेटमेंट्स प्लूरल आएगा, ठीक है। हाउ कैन यू, कैन आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, मैक यहाँ पे आया हुआ है। अब आप कमेंट में इवन जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है कमेंट करके बता सकते हैं। हाउ कैन यू इवन मेक दिस स्टेटमेंट, आप इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं, मैं ये जो इवन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कह रहा है आर यू नॉट असेम्ड, क्या आप शर्मिंदा नहीं है, ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से, क्या आप अपने आप से शर्मिंदा नहीं है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे भी देखो आर भले ही क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस बना रहा है, लेकिन आपको बताया हूँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो असेम्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है यहाँ पे। आर यू नॉट असेम्ड, क्या आप शर्मिंदा नहीं है, ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से, योर सेल्फ क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पे। दो प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वही सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। ही क्लेम्ड, उन्होंने आगे क्या दावा किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है दैट की, इफ यदि द इंडिया ब्लॉक हैड बीन नेगोशिएटिंग, उन्होंने कहा कि यदि इंडिया ब्लॉक यानी कि जो उनकी पार्टी है, जो ब्लॉक है, जो गठबंधन है, हैड बीन नेगोशिएटिंग, यदि वह बातचीत कर रहा होता विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यानी उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट कर रहा होता, बातचीत कर रहा होता, ठीक है, तो क्या होता, इट वुड हैव सेड, तो यह कहा होता, यह मतलब इंडिया ब्लॉक कहा होता, क्या कहा होता, दैट की द यूएस शुड ट्रीट इंडिया, यानी यूएस को भारत को ट्रीट करना चाहिए एज एन इक्वल, एक बराबरी जैसा, एंड नॉट सर्वेंट, और नौकर की तरह नहीं। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया ब्लॉक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहा होता तो यह ऐसे कहता कि यूएस को भारत को बराबर ट्रीट करना चाहिए, ना कि नौकर की तरह, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट थिंग, यानी पहली चीज, वी वुड से, हम कहते, यानी इंडिया ब्लॉक कहता किससे, टू मिस्टर ट्रम्प से, इज वह क्या होती, दैट की द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो एसेट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संपत्ति है, एसेट मीन्स क्या होता है, संपत्ति, इन दिस इक्वेशन, इस समीकरण में, इज है, क्या है, एक सेकेंड, इंडियन डेटा, यानी भारत का जो डेटा है वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इफ यदि द यूएस वांट्स, यदि यूएस चाहता है, क्या चाहता है, टू प्रोटेक्ट द डॉलर, डॉलर को प्रोटेक्ट करना, यदि यूएस डॉलर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इट मस्ट रिकॉग्नाइज, उसे यह पहचानना पड़ेगा, उसे यह पहचानना पड़ेगा, दैट की इंडियन डेटा इज द बिगेस्ट एसेट, यानी जो भारतीय डेटा है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं नीचे, नहीं, जो इंडियन डेटा है वह सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बोला कि इफ द यूएस वांट्स टू प्रोटेक्ट द डॉलर, यदि यूएस डॉलर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसे यह मस्ट रिकॉग्नाइज, उसे यह समझना चाहिए, उसे मानना पड़ेगा कि इंडियन डेटा सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी संपत्ति है। मस्ट भी क्या है, एक मॉडल वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, रिकॉग्नाइज यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। दैट, अगर यहाँ पे इफ द यूएस वांट्स टू प्रोटेक्ट द डॉलर, इट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इंडियन डेटा इज द बिगेस्ट एसेट, क्लियर है। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज मैं क्या कहता, वी वुड से, हम कहते, टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, इज वह क्या थी, दैट की इफ यू वांट एक्सेस टू इट, यदि आप इसका एक्सेस चाहते हैं, देन यू विल टॉक टू अस, तब आपको हमें बात, आप
देन यू विल टॉक टू अस, तब आप हमसे बात करेंगे, एज एन इक्वल, बराबरी जैसा, तब आप हमसे बराबरी के स्तर पर बात करेंगे। नॉट टॉक टू अस, आप हमसे ऐसे बात नहीं करेंगे, एज इफ, मानो कि वी आर योर सर्वेंट, हम आपके नौकर हों। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको एक्सेस भी देंगे तो आप हमसे इस तरीके से बात करेंगे कि हम इक्वल हैं, इस तरीके से नहीं कि हम मानो हम आपके क्या हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं। ठीक है, फिर कह रहा है वी वुड हैव टोल्ड ट्रम्प, यानी हम ट्रम्प से कहते, क्या कहते, दैट की इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल, यानी भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, इज नॉन नेगोशिएबल, यानी उस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, और हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, रक्षा करने जा रहे हैं, आवर एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी ऊर्जा सुरक्षा की। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर मैं बात करता ट्रम्प से, हम बात करते, तो हम कहते हैं कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, वह नॉन नेगोशिएबल, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल क्या है, अनकम्प्रोमाइज्ड, इसके साथ समझौता नहीं हो सकता। और हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। कल ही बताया था, वी देखो यहाँ पे प्रोनाउन है, अपने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, आवर। कल क्या था, आई के साथ माई, ही के साथ हिस, कल ही बताया था। देखो वी के साथ आवर आ गया हमारे और अपने के सेंस में। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। फिर बोला द थर्ड थिंग, यानी जो तीसरी चीज है, वी वुड हैव टोल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो हम प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहते, इज, ये इज जो वर्ब है हमेशा आ रही है, यहाँ पे इज है, तो ये द थर्ड थिंग इज है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड थिंग इज दैट, वह यह है कि वी अंडरस्टैंड यू, वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि यू हैव एग्रीकल्चरल वोटर बेस्ड, कि आपके जो मतदाता हैं, यू हैव एग्रीकल्चरल वोटर बेस, यानी आपके पास कृषि पर आधारित वोटर बेस, वोटर यानी जो मतदाता हैं। ठीक है, यू नीड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, आपको फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बट लेकिन वी विल आल्सो प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, हम भी अपने किसान को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बोला वी विल नॉट बी मेड इक्वल टू पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान के बराबर नहीं हो पाएंगे। वी विल नॉट बी मेड इक्वल, हम इक्वल नहीं बनेंगे टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के। कह रहा है इफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड, यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड किए, दैट की पाकिस्तान आर्मी चीफ विल हैव ब्रेकफास्ट विथ हिम, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। हैव ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट करना, यहाँ पे मेन मेन वर्ब है हैव। ठीक है, ये विल होती है ना फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। उन्होंने बोला कि यदि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि आर्मी चीफ उनके साथ नाश्ता करेंगे, तो देखते हैं, वी विल हैव समथिंग टू से अबाउट इट, तो वी विल हैव समथिंग, हमारे पास कुछ होगा, टू से, कहने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में, तो हम इसके बारे में कुछ कहेंगे। ठीक है, कह रहा है द सीन टर्न्ड एक्रीमोनियस, यानी ये जो सीन है, एक्रीमोनियस मतलब होता है बिल्कुल तनाव से भरा हुआ। ठीक है, एक्री वर्ड जहां पे आता है उसका मतलब तीखा। द सीन टर्न्ड एक्रीमोनियस, ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, जो माहौल है, तब थोड़ा सा और तनावपूर्ण हो गया, व्हेन, जब मिस्टर गांधी सॉट टू मेंशन सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट, जब मिस्टर गांधी ने कुछ उद्योगपतियों का नाम मेंशन किया, जब मिस्टर गांधी ने कुछ उद्योगपतियों का नाम लेने की कोशिश की, मेंशन करने की कोशिश की, एंड और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल, हु वाज ऑफिशिएटिंग एज द स्पीकर, इन बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल, हु वाज ऑफिशिएटिंग एज द स्पीकर, जो अध्यक्ष की तरह काम कर रहे थे, सेड, उन्होंने कहा, दैट की नो नेम्स वुड बी गो ऑन रिकॉर्ड, कि किसी का भी नाम रिकॉर्ड पर न लिया जाए। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। जब मिस्टर गांधी ने नाम लेना शुरू किया कुछ उद्योगपतियों का, तो उन्होंने ऐसी बात बोली। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यानी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर गांधी शुड अथेंटिकेट एवरीथिंग, शुड मॉडल वर्ब है, उसके साथ वी1 आया हुआ है, अथेंटिकेट क्या है, वर्ब। अथेंटिकेट मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, वेरीफाई करना, वो जेन्युइन है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी शुड अथेंटिकेट एवरीथिंग ही स्पोक, यानी मिस्टर गांधी को हर चीज का को वेरीफाई करना चाहिए जो उन्होंने बोला है। टू विच, जिसको लेके द कांग्रेस लीडर एग्रीड, कांग्रेस के जो नेता हैं वो सहमत भी हुए हैं। ठीक है,
लेटर बाद में आउटसाइड द हाउस, सदन के बाहर, मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, आई सेड, मैंने कहा है, आई विल ऑथेंटिकेट, मैं वेरीफाई करूंगा, मैं पुष्टि करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी केस फाइल्स आर देयर, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी जो केस फाइल्स है वहां है, ठीक है। ये अमेरिकी की बात कर रहा है, अमेरिका की जो अभी केस आया था ना, आपको पता होगा, उसकी बात कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस फाइल्स आर देयर, यानी जो न्याय विभाग की केस फाइलें वहां पे मौजूद हैं, इन विच, जिसमें यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी एंड इंडस्ट्रियल अनिल अंबानीज नेम आर देयर, जहां पे यूनियन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और जो उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम है, ठीक है। देयर इज अ केस ऑन अडानी, अडानी पर एक केस है। देयर हैव बीन समन्स, अडानी पर क्या है, अडानी का नाम है, उन पर केस है। देयर हैव बीन समन्स, समन्स भेजे गए हैं। देयर इज डायरेक्ट प्रेशर ऑन द पीएम, पीएम पर डायरेक्ट प्रेशर है। विदाउट प्रेशर नो पीएम कैन डू इट, विदाउट प्रेशर कोई भी पीएम यह नहीं कर सकता, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे है, अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचे होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसका जवाब देंगे। देयर हैव बीन समन्स, ये एक सेंटेंस है। अगर इसमें कोई एरर आपको नजर आ रही है तो कमेंट में बताएंगे, नहीं है तो आप नो एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयर हैव बीन समन्स 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। इसमें अगर कोई आपको एरर दिख रही है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज आसान थी। थैंक यू वेरी मच।